सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 11 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की हेडलाइंस देखते हैं। तो देखो, साइक्लोन साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया को यूएन सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया हैं कौन? तो मृत्युंजय महापात्र, जो आईएमडी के निदेशक हैं। ठीक है, हाल ही में 11 जून को विश्व खेल दिवस 2025 मनाया गया। एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनसे पहले 10 प्लेयर भारत के शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 2 महिलाएं भी हैं। कॉर्नी के निमंत्रण के बाद पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देखो, ये मार्क कॉर्नी कहाँ के? ये कनाडा के पीएम है। कनाडा में G7 का इस साल का सम्मेलन होने वाला है। श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन के अवसर पर पोषोन पोया नाम का उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताओ भाई। तो देखो, कौन सा वर्ड है? तो यूएन सासाकावा। ये किस लिए दिया जाता है? ठीक है, तो ये किस लिए, आपका क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया है। तो ये जोखिम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यूएन सासाकावा अवार्ड 2025 का। ठीक है, तो इसको अब देखो, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया था, ये भी लिख लो आप लोग, ये नोट कर लेना आप लोग। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब मिनिमाइजेशन, मतलब कम से कम आपदा से जोखिम हो। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी ये अवार्ड किसको मिला? मृत्युंजय महापात्र जी का नाम लिख लो, मृत्युंजय। तो मृत्युंजय महापात्र। ठीक है, तो मृत्युंजय महापात्र जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? तो आईएमडी के डीजी हैं। ठीक है, तो आईएमडी डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक हैं। तो ये लिख लो आप, आईएमडी महानिदेशक। ठीक है, तो आईएमडी महानिदेशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनको अवार्ड किस लिए मिला है? ठीक है, अच्छा देखो, हाँ एक बात और इनके बारे में याद रखना, आप इनको ना साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, मतलब चक्रवात पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने साइक्लोन आने से पहले ही भारत को बता देते हैं कि कहाँ पे कैसे साइक्लोन आने वाला है। ठीक ठीक, इसीलिए इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो और बताओ, तो यूएन सासाकावा पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुआ था, ये बताओ। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1986 से। ठीक है, तो 1986 में पहली बार आयोजित हुआ। और इस बार की थीम क्या है? तो 2025 की थीम क्या होने वाली है? तो विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ठीक है, तो ये थीम है आपको विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ठीक है, तो विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ठीक है, तो ये थीम हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा ये लोगों आप ऐसे मत लिखो यार, चलो ये व्हाट्सअप लैंग्वेज आ जाती है साथ में, है ना। तो विज्ञान को लोगों से जोड़ना, ये इसकी थीम होने वाली है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए और देखो, तो ये तो कंग्रेचुलेशन इंडिया अ मूवमेंट ऑफ नेशनल प्राइड। देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएमडी का फुल फॉर्म है, भारत मौसम विज्ञान। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो भारत मौसम विज्ञान, ये आईएमडी का फुल फॉर्म है, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आईएमडी के बारे में चीज़ें बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म लिख लेना तुम लोग। और ये इसका ध्येयवाक्य है, आदित्य जायते वृष्टि। ठीक है, चलो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी। तो आईएमडी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। अब मतलब इसके 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो 150 साल पूरे हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और कुछ बस इतना आपको याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी याद रखना है। इसके एमडी कौन है? मृत्युंजय महापात्र, जिनको यूएन सासाकावा अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, बानू मुश्ताक का नाम क्यों जानते हो आप? बानू मुश्ताक, अभी हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये किसके लिए? इनका एक नोबेल था हर्ट लैम्प। ठीक है, तो हर्ट लैम्प जिसका अनुवाद किसने किया था? जिसका अनुवाद किया था दीपा बिष्ट ने। ठीक है, तो ये सब आपको याद है, बट स्टिल मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। अच्छा, गुलजार और राम भद्राचार्य जी को तो जानते हो, इनको किस ज्ञानपीठ के लिए? तो 58th नंबर का जो ज्ञानपीठ था ना बेटा, तो 58th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। अच्छा, 59th के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। तो 59th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, तो विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं ऐसा अवार्ड पाने वाले। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 58th नंबर का
गुलजार और रामभद्राचार्य, और 59 का विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जाना है। क्लियर इतना? चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो ये संरक्षण सम्मेलन दुशांबे में हुआ है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये भैया कहाँ की कैपिटल है? ये आपके लिए पक्का होमवर्क है। अब कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो यार तुम लोग, उससे तुम लोगों का फायदा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है ना। चलो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेटा कब मनाया जाता है? ये 1 जून को सेलिब्रेट होता है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगठित, ये नाम सही नहीं लिखा यार, तो संगठतिल, ठीक है, संगठतिल है, ठीक है। संगठतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? तो नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो नितिन गडकरी, बिहार की अलग पॉलिटिक्स चल रही है भाई वहाँ पे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा हाँ, वो भी है, बिहार में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होगी तो फिर बिहार कैसे रहेगा, है ना। तो आइए ना हमारे बिहार में। हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब सेलिब्रेट होता है? देखो, वर्ल्ड स्पोर्ट डे ये कब सेलिब्रेट होता है, इसकी थीम बताना है। यही बस 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे 2025। अच्छा ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप करोगे। एक और क्वेश्चन आपको करना है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, तो एक तो ये अब तो वर्ल्ड स्पोर्ट डे हो गए, एक आपको करना है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये भी बताओ भाई ये कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, तो ये आपका पुराना क्वेश्चन है, नया नहीं है, आप परेशान मत होइए। चलो, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे ये कब होता है? तो ये सर हर साल 11 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो 11 जून की तारीख को हर साल सेलिब्रेट होता है। पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ, फर्स्ट टाइम कब? तो 11 जून 2024, ठीक है। तो 11 जून पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, मतलब, ठीक है। ये दूसरा संस्करण है इस बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार थीम क्या है इसकी थीम होने वाली खेल चुने हर दिन, मतलब बच्चों को खेलने दो भैया अपने। तो खेल चुने हर दिन। अब चाहे तुम लोग कुछ दिन अपनी शादियां टाल सकते हो क्योंकि समझ रहे हो ना ऑपरेशन हनीमून चलाया था अभी मेघालय पुलिस ने, तो देख लो किस लिए चलाया था चलो ठीक है, तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे कब? 11 जून को सेलिब्रेट होता है। पहली बार 11 जून 2024 को इसका मतलब स्टार्ट हुआ। और थीम क्या है? खेल चुने हर दिन, ये इसकी थीम होने वाली है। अच्छा एक बात और, चलो यहाँ तो इसको मार्क करो 11 जून। एक बात तो बिरसा मुंडा जी का भी क्या हुआ, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। पीएम मोदी साहब ने इनको श्रद्धांजलि दी है क्योंकि इनकी पुण्यतिथि थी। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? देखो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर को। और कहाँ हुआ था? झारखंड में। और 15 नवंबर को इसीलिए हम कौन सा जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, ठीक है। गौरव दिवस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो इतनी बातें आपको पता हो कि इनकी पुण्यतिथि कब है, मतलब इनकी पुण्यतिथि मतलब इनकी डेथ कब हुई थी, पुण्यतिथि वो भी लिख लो। तो पुण्यतिथि तो 15 नवंबर 1875, ये याद रखना। पुण्यतिथि का मतलब निधन कब हुआ था? तो 9 जून 1900, ठीक है। तो 9 जून 1900, ठीक है, इनका डेथ हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, मतलब अभी कब? 9 जून 2025 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उनका जन्म झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित उली हातू गांव में हुआ था। उनका संबंध मुंडा जनजाति, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति से था। उन्हें धरती आबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धरती के पिता के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने मुंडा विद्रोह मतलब उलगुलान महाविप्लव 1899 और 1900 के बीच मुंडा विद्रोह हुआ था, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह था। उन्होंने बिरसाइत के नाम से एक संप्रदाय की स्थापना की, बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना की। शराबखोरी, जादू टोना और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया, लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता का प्रसार किया। तो ये ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जी के बारे में, ठीक है। चलो अच्छा, ये कुछ दिवस हैं, ये भी सारे लेटेस्ट में भी स्टार्ट किए गए हैं। तो विश्व ध्यान दिवस कब शुरुआत हुई? विश्व ध्यान दिवस आपका 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस होता है। विश्व आशा दिवस कब होता है? तो ये भैया 12 जुलाई को, ठीक है। तो 12 जुलाई को विश्व आशा दिवस। ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को। और 22 मार्च को जल दिवस होता है, जिसकी क्या थीम थी? ग्लेशियर संरक्षण ही थीम थी। विश्व फुटबॉल दिवस कब? इसका 25 मई, ठीक है। तो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले
11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो आईसीसी के बारे में बताओ पहले। आईसीसी की, अच्छा ये एक क्वेश्चन है मेरे मन में, आईसीसी की जब स्थापना हुई थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये बता दो तुम लोग। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जब मुझे मेरे बताने से पहले तो बता ही दो। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909। ठीक है, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कितने अभी टोटल 108 मेंबर हैं, 108 मेंबर टोटल हैं। ठीक है, तो 108 मेंबर हो गए टोटल। और इसके चेयरमैन कौन? चेयरमैन अभी भारत से ही हैं। चेयरमैन जो हैं इसके भारत के जय शाह जी। ठीक है, तो जय शाह अमित शाह जी के पुत्र सपुत्र जय शाह। ठीक है, जय शाह जी भारत आईसीसी के चेयरमैन है फिलहाल। ठीक है, तो देखो आईसीसी ने अभी क्या करा है, तो इनका एक होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जी को ऐड किया गया जो भारत के 11वें प्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको किनको ऐड हुआ है, तो 11th इंडियन। तो 11th इंडियन मतलब भारत के 11वें प्लेयर हैं। 11th इंडियन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी से आप कवर कर लोगे ना, जिनको थाला भी कहते हो, हैशटैग नंबर 7 भी करते हो, जर्सी नंबर 7 है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो हाँ, अच्छा तो इसका बताना है हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर बताओ भैया। तो इसका देखो हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कहाँ था? स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, बट इसे चेंज हो गया 2005 में। तो 1909 से 2005 तक लंदन था इसका हेडक्वार्टर, फिर 2005 में इसको चेंज करके दुबई कर दिया गया। ठीक है, दुबई जो कि कहाँ की कैपिटल है? यूएई की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, दुबई है फिलहाल इसका हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलो, तो भारत के 11वें प्लेयर हो गए हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले किसको ऐड किया गया था? 2009 में। तो 2009 में 2 प्लेयर ऐड हुए थे। एक तो पहले आपके सुनील गावस्कर हो गए, तो सुनील गावस्कर साहब हो गए, सुनील गावस्कर हो गए। दूसरे कौन थे? बिशन सिंह बेदी। ठीक है, तो बिशन सिंह बेदी ये स्पिनर थे, बहुत ही तगड़े स्पिनर थे। तो बिशन सिंह बेदी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी। और कौन है इसमें? अच्छा, और कौन कौन है? और आपके कपिल देव हो गए, तो कपिल देव हो गए, सचिन हो गया, ठीक, सचिन साहब हो गए। ठीक है, द्रविड़ हो गए, राहुल द्रविड़। ठीक है, तो राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग जी हो गए। तो ये सब भी आपके इसमें ऐड हो चुके हैं पहले ही। अच्छा, 2 महिलाएं भी ऐड हैं, उनका नाम लिख लो। 2 वुमेन हैं, तो 2 वुमेन हैं तो उनका नाम लिखो। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो डायना एडुल्जी, भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिनको शामिल किया गया था सबसे पहले, डायना एडुल्जी एंड कौन सी होगी? नीतू डेविड। ठीक है, तो नीतू डेविड जी को भी शामिल किया गया है। तो नीतू डेविड। ओके, चलो, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका बी, महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर है। अच्छा, धोनी ने अपना डेब्यू का किया 2004 में, इन्होंने अपना डेब्यू किया। ठीक है, और इनको पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो पद्म भूषण और पद्मश्री ये समझ जाओगे ना तुम लोग। इनको देखो, एक तो पद्म भूषण अवार्ड हो गया, एक दूसरा पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड हो गया, तो ये दोनों अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। और भी बहुत से अवार्ड मिले हैं, बट ये ध्यान रखिएगा इतना। चलिए, तो थाला जिन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी, है ना, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होता है उसमें कप्तानी की थी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के कप्तान रह चुके थे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने जीती। तो ठीक है, ये एकमात्र कैप्टन है जिनके पास तीनों आईसीसी ट्रॉफी थी। चलो देखो, तो ये आपके देखो बिशन बेदी हो गए 2009 में, और कपिल देव 2009 में, और सुनील गावस्कर भी 2009 में। ठीक है, और फिर 15 में अनिल कुंबले साहब, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद मनकड़, डायना एडुल्जी, ये देखो पहली महिला 2023 में ऐड हुई थी। वीरेंद्र सहवाग भी 23 में ऐड हुए। नीतू डेविड 2024 में, MS धोनी 2025 में, अगले यहाँ पर आएंगे जो भी। ठीक है, तो चलो, MS धोनी साहब का नाम इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? अच्छा, इसका होस्ट कहाँ था? इसका होस्ट था आपका हैदराबाद, इंडिया में हुआ था, है ना। तो इसको जीतने वाली कौन है? इसको जीतने वाली ओपल सुजाता। तो ओपल सुचाता जी का नाम याद रखिएगा। ये कहाँ की हैं? थाईलैंड से पहली महिला हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो गया? देखो, एक उल्लास स्कीम स्टार्ट हुई थी। ये कब स्टार्ट हुई थी ये आपको बताना है। उल्लास योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट कब हुई थी ये बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? इसके तहत देखो, पहला कौन सा हो गया? पहला राज्य जिसको
पूर्ण साक्षरता मिला मिजोरम, और दूसरा कौन सा, केरल। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो यूपी ने ऐसा काम किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की थी? देखो, तो ब्लू नेशनल, ठीक है, तो ब्लू नेशनल डिटरमाइंड, ये क्या लिखा है मैं, अरे यार तुम लोग ये, चलो इसको कंट्रीब्यूशन कर देना। ठीक है, तो पता नहीं कैसे लिख दिया, चलो ब्लू नेशनल डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड, ये लिख लो, पूरा नाम लिख लो, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको अच्छा देखो, अभी मैंने कल वाली क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, तो कल वाली क्वेश्चन में इसको आप ब्लू एनडीसी पहल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ब्लू एनडीसी पहल के नाम से भी जानते हो। तो ये पहल अभी हमने कल वाली क्वेश्चन में कराया था कि 9 जून से क्या स्टार्ट हुआ था, तो 9 जून से क्या स्टार्ट हुआ था, 9 जून से स्टार्ट हो रहा था यूएन महासागर सम्मेलन। ठीक है, तो यूएन महासागर सम्मेलन स्टार्ट हो रहा था 9 जून से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो पता था, ये आप मैंने पढ़ा था, ये कहाँ स्टार्ट हो रहा था, तो नीस जो कि फ्रांस में है, तो ये इसका होस्ट है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन, 2 लोग मिलके कर रहे थे। एक तो फ्रांस तो हो गया क्योंकि ये यहाँ का होस्ट है, फ्रांस हो गया, दूसरा कौन था, कोस्टा रिका। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहीं पर ये इसकी शुरुआत की गई थी, ब्लू एनडीसी पहल। ठीक है, तो ब्लू एनडीसी पहल की शुरुआत भी यहीं पर हुई। तो इसके अध्यक्ष कौन होने वाला, स्टार्ट करने वाला कौन होने वाला, मतलब इसके शुरुआत करने वाले एक तो फ्रांस हो गया, तो इसकी शुरुआत करने वाला फ्रांस प्लस दूसरा कौन हो गया, ब्राज़ील। ठीक है, दूसरा ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील की मैंने कैपिटल और करेंसी इतना पढ़ा है आप लोगों को, इसकी कैपिटल बताओ और इसकी तुम लोग करेंसी भी बताओ। ठीक है, तो कैपिटल एंड करेंसी दोनों चीज़ बताओ तुम। ब्राज़ील की कैपिटल एंड करेंसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, चलो, तो शुरुआत करने वाले हो गए ब्राज़ील और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और ब्राज़ील ने मिलकर शुरुआत की है। अच्छा, ये ब्राज़ील को क्यों ऐड किया, क्योंकि यहीं पर अभी COP30 होने वाला है। तो COP30 भी यहीं पर होने वाला है, कब, नवंबर 2025 में होगा। तो COP30 इसी वजह से ब्राज़ील ने इसको स्टार्ट करने में भूमिका निभाई। ठीक है, अच्छा, अब ये किस लिए स्टार्ट हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सर महासागर का संरक्षण। एक तो पहले तो महासागर संरक्षण हो गया एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा कौन सा, दूसरा तापमान में वृद्धि। ठीक है, तापमान में जो वृद्धि होती है उसको सीमित करना, तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ठीक है, तो तब सीमित रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों उद्देश्य भी आपको याद रखने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सॉरी डी, फ्रांस और ब्राज़ील दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, विश्व महासागर दिवस कब सेलिब्रेट होता है ये आप बताओ। विश्व महासागर दिवस अभी हाल ही में पढ़ाया मैंने आपको, तो विश्व महासागर दिवस कब सेलिब्रेट होता है ये बताओ, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कब कब हुई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। तो COP1 कहाँ हुई थी, COP1 हुई थी बर्लिन। तो जर्मनी की जो कैपिटल है 1995 में, ये कहाँ, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, COP3 कहाँ हुई थी, COP3 का आयोजन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, आपको याद है ना, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है, COP8 कहाँ हुई थी, तो ये भारत में हुई थी। ठीक है, तो इंडिया में हुई थी कब, 2002 में। तो 2002 में COP8 हुई थी। COP21 कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। ठीक है, तो COP21 पेरिस में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में, 2015 में हुई थी COP21। तो यहीं पर तो क्या हुआ था, इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना की थी किसने, फ्रांस और इंडिया ने मिलकर, फ्रांस प्लस इंडिया ने मिलकर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अच्छा, इसका इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे पता है लेकिन आप लोग बताओ। COP28 कहाँ हुई थी, तो COP28 हुई थी आपकी UAE में। ठीक है, और COP29 हुई थी आपकी बाकू में, और COP30 कहाँ होने वाली है, ब्राज़ील में। अभी मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो COP30 ब्राज़ील में होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेज़बानी में होने वाला है, G7। अच्छा, G7 कंट्रीज के नाम कैसे बताओगे आप, देखो पहले तो इसकी देखो हिस्ट्री, देखो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म है, तो ग्रुप ऑफ 7 ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये अब हमेशा से G7 नहीं था, ये पहले क्या था सर, ये पहले था G8 के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ सर, 2014 में ऐसा क्या हो गया, तो 2014 में हमारे रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया।
तो यूक्रेन पर अटैक कर दिया, इस वजह से रूस को एग्जिट कर दिया गया, ठीक है। तो रूस को रशिया को एग्जिट कर दिया गया, ठीक है। तो रशिया एग्जिट हो गया। अब बना हमारा ये G7, ठीक है। G8 से G7 बनने की कहानी ये थी, ठीक है। चलो, तो ये कहानी आपको पता चल गई। और क्या है, अब बताओ इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 23 मार्च। तो 23 मार्च को शुरुआत हुई थी 1973 में, बट 1975 में G7 बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके मेंबर कौन कौन से मेंबर आपको कैसे याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। भैया सब कुछ करना, अभी 1-2 साल शादी मत करना, ठीक है। और शादी भी करना तो भैया हनीमून मत जाना, नो हनीमून, स्ट्रिक्टेड भाई, फॉलो करना है तुम लोग, तो नो हनीमून, ठीक है। मतलब भैया जब अभी तक तो सब ठीक था, अब जब हम लोगों की शादी करने का नंबर आया तब पत्नियां अपने पतियों की हत्या करने लग गई, है ना। तो बेटा बच के रहना तुम लोग। चलो, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, मतलब कौन कौन से मेंबर हो गए? तो गर्लफ्रेंड को जूस, जी से क्या हो गया? जर्मनी, तो जर्मनी हो गया। एफ से क्या हो गया सर? एफ से हो गया फ्रांस, जर्मनी फ्रांस गर्लफ्रेंड हो गई। जूस मतलब जे से क्या हो गया? एक तो जापान हो गया, जे से जापान हो गया। यू से क्या हो गया? यू से आपका यूएसए हो गया। आई से क्या हो गया? इटली हो गया। और सी से क्या हो गया? सी से आपका कनाडा हो गया। और ई से क्या हो गया? इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी ये ट्रिक याद रखिए, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ऐसे आपको मेंबर याद रहेंगे, ठीक है। देखो, अब इसकी 2024 वाली बैठक कहाँ हुई थी? इसकी 2024 की जो बैठक थी वो कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, ठीक है। तो ये 2024 की बैठक इटली में हुई थी, बट 2025 वाली कहाँ होने वाली? 2025 वाली, तो 2025 वाली बेटा कहाँ होगी? ये होगी आपकी कनाडा में, ठीक है। 2025 वाली होने वाली है कनाडा में होने वाली है, जहाँ के पीएम कौन है? पीएम है मार्क कोनी, यहाँ के पीएम मार्क कोनी है। तो पीएम कौन है? मार्क कोनी। अब देखो, इसमें भारत मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इन्होंने भारत को आमंत्रित किया है, पीएम साहब को आमंत्रित किया है, पीएम मोदी को इनवाइट किया कि भैया आओ हमारे पीएम मोदी के पास घूमने फिरने के लिए, काफ़ी टाइम है तो वो चले जाएंगे। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे एज अ गेस्ट बन के जाने वाला भारत, तो कहाँ होने वाला है ये आपका? कनाडा में, ठीक है। कनाडा के अच्छा पीएम मार्कोनी का नाम है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, कैपिटल क्या है कनाडा की? कैपिटल बताओ भाई। कनाडा कैपिटल ओटावा, तो ओटावा याद रखिएगा, कनाडा की कैपिटल ओटावा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होने जा रहा? भैया ये आपका कहाँ? ये तो शायद दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। न्यू दिल्ली में प्रारंभ हो, यहाँ पर भी कौन सा स्थान है? होलाम्बी कला एक स्थान है, तो होलाम्बी कला नामक स्थान है, यहीं पर इसका शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किस मॉडल पर आधारित होना है? पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, इसका मतलब क्या होता है सर पीपीपी का? सार्वजनिक निजी भागीदारी। मैं इसको फुल फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ, बट सार्वजनिक निजी भागीदारी आप लिख सकते हो, मैं बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट को मैनेजमेंट होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट मैनेजमेंट होगा, मतलब ये दिल्ली का कितना, टोटल दिल्ली का जो 25% ई वेस्ट होगा ना दिल्ली का, उसको मैनेज करने वाला, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका पहले क्या नाम था? पहले नाम था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसका ये नाम होने वाला राजा भभूत सिंह। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषोन पोया महोत्सव मनाया गया? भैया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पोषोन पोया फेस्टिवल, या आप इसको पोषोन पोया डे के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। 2025 में सेलिब्रेट किया गया। तो कहाँ? ये श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में इसका सेलिब्रेशन हुआ, किस लिए सर? जो बौद्ध धर्म है आपका, तो बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक है, बौद्ध धर्म के आगमन के प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो आगमन को चिन्हित करने के लिए आगमन के प्रतीक रूप में इसको सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो प्रतीक ले, अब ये कब आया था बौद्ध धर्म यहाँ? तो लगभग 2000 साल पहले, ठीक है। जब से हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है, तो 2000 साल पहले ये बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। और ये कब सेलिब्रेट होता है? तो पोषान पोया डे जून माह की जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, जून माह की जो पूर्णिमा। अच्छा, जो कल जो चांद निकला था उसको हमने स्ट्रॉबेरी चांद का नाम रखा है भाई, स्ट्रॉबेरी चांद। भाई स्ट्रॉबेरी मून, यार ये क्या होता है, मतलब फ्लेवर ऐड कर रहे हैं मून में अपना तो। चलो, अच्छा देखो, अब इसका इतिहास तो आपको पता होगा। भारत में कौन थे सम्राट? अशोक, महान सम्राट अशोक रह चुके हैं। इनके पुत्र पुत्री कौन है? इनके पुत्र हैं, एक तो महेंद्र हो गया,
महेंद्र हो गया और दूसरा कौन, संघमित्रा। ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र पुत्री हैं और ये गए थे श्रीलंका। कहाँ, श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करवाने। तो महेंद्र श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करवाया और संघमित्रा इन्होंने बोधि वृक्ष की एक शाखा लेके गई थी। बोधि वृक्ष जो था, तो बोधि वृक्ष की एक शाखा लेके गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये कहाँ गए थे ये, तो ये श्रीलंका में एक जगह है, कहाँ, मिहिताले। तो मिहिताले इस जगह में ये प्रवेश किया था इन्होंने पहले। ठीक है, तो मिहिताले जगह में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गए थे ये लोग। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, श्रीलंका में सेलिब्रेशन होता है इसका। चलो भैया, हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया। ठीक है, ड्रम ऐप लॉन्च करने वाला कौन हो गया, तो IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर ये कहाँ, दिल्ली में काम करने वाला। ठीक है, दिल्ली में काम करेगा। इसमें क्या होने वाला, मतलब हरित मार्ग से मतलब क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो, वृक्षारोपण अधिक हो, हरा भरा हो, ठंडक हो। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, तो ऐसे मार्ग को आपको सजेस्ट करेगा गूगल मैप के द्वारा। चलो, तो दिल्ली के यूज किया जाएगा इसको। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, तो ये देखो बिझिंझाम। तो बिझिंझाम आपको याद रखना, बिझिंझाम पोर्ट। ठीक है, तो बिझिंझाम पोर्ट जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ना, तो ये लिख लो भैया, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर फ्लैग किसका था, इसकी मतलब किस कंट्री का ये जहाज़ था, तो ये जहाज़ था आपका लाइबेरिया। ठीक है, तो लाइबेरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बातें इस क्लास में। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अच्छा, ये बिझिंझाम पोर्ट आपका है कहाँ, ये आपका केरल में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।